भैया बिजनेस स्टडीज में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे सारे क्वेश्चंस को सही करना और कैसे 200 आउट ऑफ 200 का स्कोर लेकर के आना है। यहाँ पर बिजनेस स्टडीज दिखने में आसान होता है, लेकिन जब करने जाते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर आज की वीडियो में आपके आदित्य भी आपको हेल्प करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, साथ ही साथ कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, खासकर जब आपको नहीं पता होता कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि बताऊंगा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, साथ में पेपर को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मुझे तुम्हारा स्कोर चाहिए कि भाई तुम्हारा कितना स्कोर आया लास्ट में, तो भूलना मत। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस तुम्हें मिलती रहे। तो चलो सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि तुम इतनी देर से देख रहे होगे। तो यहां पर आ जाता है कि आइडेंटिफाई द प्रोसेस दैट सिंक्रोनाइजेस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टुगेदर सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आर अचीव्ड। यानी कि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो। देखो, अगर मुझे इसके ऑप्शन नहीं भी दिए होते ना तो मैं डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन पे लगाया था, क्योंकि यहां पर एक कीवर्ड दिया गया है सिंक्रोनाइजेस। मैंने कीवर्ड पर एक वीडियो बना करके रखी है, आई बटन पे जाकर के देख लेना। कीवर्ड से तुम्हें डायरेक्टली आंसर पता चल जाता है, तो यहाँ तो ज्यादा मुझे दिक्कत हुई ही नहीं है, तो यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाता है, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैच द कॉलम का आता है। मैच द कॉलम बहुत ज्यादा स्कोरिंग यहाँ पे होता है, तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूलाज मुझे दिए गए हैं। अब देखो, अगर मुझे इसका आंसर नहीं भी पता तो भी मैं इसको करूंगा, क्योंकि मुझे एक चीज पता है। मैंने जब भी कैपिटल स्ट्रक्चर को पढ़ा है, वहां पर सबसे बड़ा फॉर्मूला हमारा किसका होता है? डेट सर्विस कवरेज रेशियो का होता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा फॉर्मूला मुझे ये वाला दिख रहा है, तो सी का फोर्थ ही होगा। तो यहाँ पर मैं ऑप्शंस की तरफ चलता हूं, तो मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें सी का 4 यहाँ पर दिया गया है। तो बस यहाँ पर देखो, ए का भी 3 दिया गया है, सेम है, लेकिन बी का 1 या फिर 2 होगा। तो बी क्या लिखा गया है? प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। भाई ये तो बच्चे को भी पता होगा कि इसका मतलब अर्निंग पर शेयर होता है। तो बस बी का यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ऑल अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरमेंट। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द अबव स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या होगा? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, अडेप्शन टू चेंज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जब भी मैं बिजनेस स्टडीज के क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहाँ पर जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पर मुझे बोला गया था ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज जो कि चेंजेस कर सकता है। तो जैसे इसने चेंज बोला, यहाँ पर मैंने ऑप्शन में देखा, अच्छा चेंज से रिलेटेड दिया है, हाँ भाई यहाँ पर अडेप्शन टू चेंज दिया गया है, मैं डायरेक्टली टिक मार करके आगे बढ़ जाऊंगा। दैट इज द पावर ऑफ कीवर्ड्स इन बिजनेस स्टडीज। Identify the characteristics of management according to which management includes management of work, management of people and management of operations। तो यहाँ पर ये जो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसके लिए तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारे बच्चों को पता होगा। यहाँ पर मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल यहाँ पर आ जाता है। क्लियर है बात? चलो, the jobs in Akshay Cement manufacturing unit were allocated to the members of each departments in accordance to their skills and competencies. Identify the step in organizing process। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया गया है? सबको उनके हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से यहाँ पर काम दिया गया है। तो क्या होगा? डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, या फिर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपको आएगा दैट इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, क्योंकि सबको उनके हिसाब से ड्यूटी दे दी गई है। रजत इज रनिंग अ केटरिंग बिजनेस। केटरिंग बिजनेस कर रहे हैं, बट कभी भी अगर आपको केस स्टडी आती है, पूरी केस स्टडी नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पे जाके देखना। अपन को इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा गया है, अब अपन पढ़ेंगे, बहुत जल्दी पढ़ेंगे, रीडिंग टाइम आपको ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ही प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विसेज मैनेजर। पहली और दूसरी लाइन मैक्सिमम कोई काम की नहीं होती है, तो कभी भी पहली और दूसरी लाइन पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्टली थर्ड लाइन पे आना है। तो ही वॉज इन्फॉर्म बाय प्रीस ऑफ द टेम्पल फॉर द नेक्स्ट 45 days दैट देयर आर नो marriages as the dates are not auspicious for marriage, but after that 10 days there will be many marriages due to good omen. Hearing this, Rajat started collecting raw materials as the rice, sugar, flour, spices, as the prices of these resources are low due to the low demand at present. Identify the importance of business environment. Helps in coping with rapid changes, helps to identify threats and early warning signals, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, या फिर हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हिंदी में बताता हूँ, रजत को पता चला कि भैया शादियां नहीं हो पा रही हैं, अगले 10 दिन के बाद शादियां होंगी, तो 10 दिन तक कोई भी केटरिंग बिजनेस नहीं चलेगा। अब क्योंकि बिजनेस नहीं चलेगा, तो डिमांड यहाँ पर जो वेजिटेबल्स थी उसकी कम हो गई, उसने क्या किया, सब कुछ खरीदना चालू कर दिया, और ताकि लो डिमांड पर उसने खरीद लिया। तो यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंस हमको बताया गया बिजनेस एनवायरमेंट का? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज
हेल्प्स एंड टाइपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, क्योंकि जब डिमांड कम थी तो उसने यूजफुल रिसोर्सेज को खरीद लिया। समझ में आ रहा है? चलो, these are the routine steps on how to carry out activities. It provides exact manner in which work has to be performed. Identify the type of plan. Type of plan के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना प्लानिंग में रूल, प्रोग्राम, प्रोसीजर या फिर मेथड। यहां पर क्या होगा तो देखो एग्जैक्टली मैनर में किसी चीज को परफॉर्म करना है तो क्या होगा वो चीज, दैट इज मेथड, नहीं दैट इज प्रोसीजर, क्योंकि यहाँ पर स्टेप्स दिया गया, आपको स्टेप मैंने लिख करके दे दिया कि इस तरीके से आपको काम को करना है, दैट इज प्रोसीजर। मेथड का मतलब होता है कि मैंने आपको एक प्रोसेस बताया कि इस तरीके से करना, तो दैट इज नॉट अ थिंग। क्लियर है बात? तो यहाँ पर प्रोसीजर आ जाएगा, कंफ्यूजिंग होते हैं एक बार पढ़ लेना। Raja is a successful entrepreneur. He wants his daughter Ananya to go to the formal educational institution so that she can acquire, learn, and develop the skill, knowledge, and competency of becoming a successful entrepreneur. As business is not easy and simple, identify the characteristic of entrepreneurship discussed in the above para. तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर फॉर्मल एजुकेशन दिलवाया ताकि वो यहाँ पर उसको कुछ डेवलप कर सके, स्किल मिल सके। ठीक है, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, सिस्टमैटिक एक्टिविटी या फिर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यार, अगर मैं 8th वाले की बात करता हूँ, यहाँ पर रिस्क टेकिंग की बात नहीं की गई है, यहाँ पर इनोवेशन की बात नहीं करी गई क्योंकि वो नई चीज कर रही है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन की बात नहीं करी। यहाँ पर बोला गया कि उसको एक फॉर्मल एजुकेशन की सिस्टमैटिक कुछ एक्टिविटी करना चाहिए ताकि उसको सारी चीजें यहाँ पर हो जाए। तो करेक्ट आंसर है सी। It is the short-term negotiable instrument issued by the Reserve Bank of India on behalf of the government, maturing in less than 1 year. Identify the money market instrument. आप लोगों ने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं, पर भैया सीयूटी में ये डिलीटेड सिलेबस आएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है, बिना देखे मैं बोलूंगा ट्रेजरी बिल, क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट बोल दिया है, हमेशा ट्रेजरी बिल ही होते हैं, बाकी सब अलग तरीके से होते हैं। ये हमेशा ब्रिज फाइनेंसिंग के लिए यूज होता है, कॉमर्शियल पेपर। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स बैंक्स के लिए यूज होता है। कॉमर्शियल बिल्स नॉर्मली आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाली चीज होती है, तो इसकी जो इसमें ज्यादातर आता है कि इसकी मैच्योरिटी पीरियड 3 मंथ्स की होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसको करके जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। करेक्ट सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, ये वाले क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सबको बन जाएगा। सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होंगे, अपन ऑप्शन पे जाते हैं, या तो ए से चालू होगा या तो सी से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं ए की बात करता हूँ, ओपन अ बेनिफिशियल ओनर्स अकाउंट, और सी में बोला गया है अ रजिस्टर्ड ब्रोकर्स इज अप्रोच। तो देखो सबसे पहले बात है कि आप खुद से अकाउंट तो नहीं खोल सकते, आपको ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए तो कट जाता, आपका ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, बचा सी या फिर डी, इसमें से कोई ऑप्शन होगा। तो या तो सी के बाद ए आएगा या तो बी आएगा। तो ए सी, अगर आपने रजिस्टर्ड ब्रोकर के बाद अप्रोच कर लिया है, उसके बाद भैया आप ओपन ही करोगे अकाउंट, ऑफ कोर्स ही बात है। तो सी के बाद ए आएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है। सिंपल, समझ में आ रहा है? बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड का यूज किया है, तुक्का वाली स्ट्रेटेजी का यूज किया है। राकेश इज वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर इन अजंता लिमिटेड। He interprets and communicates the policies framed by the board of directors to his personnel. Identify the level of management at which Rakesh is working. तो यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर है, पहली बात तो ठीक है, कम्युनिकेट करता है पॉलिसीज जो कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बताया। तो ऑफकोर्स ये बात है, जैसे उससे एक तो पहली बात ना, जैसे फाइनेंस मैनेजर बोल दिया ना, अपने आप ही समझ जाओगे कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट होगा, इसके लिए आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं। क्लियर है बात? चलो, calling for the information by undertaking inspection, conducting inquiries and audit of the stock exchange and intermediaries. Which function of SEBI is highlighted by the statement? कौन सा यहाँ पर फंक्शन बोला गया है कि इंस्पेक्शन कर रहा है, इंक्वायरीज कर रहा है, ऑडिट्स कर रहा है? डेवलपमेंटल, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, सुपरवाइजरी। देखो डेवलपमेंट तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट आपका यहाँ पे नहीं हो रहा है। प्रोटेक्ट भी आपको नहीं कर रहा है, सुपरवाइज भी आपको नहीं कर रहा, आपको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सेबी वाला जो टॉपिक है ये आपको 100% आने वाला है, प्लीज इसके फंक्शंस को करके जाना। इट रिफर्स टू अ पोजीशन व्हेन अ कंपनी इज अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, नेमली इंटरेस्ट पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन। इट इज नोन एज बिजनेस रिस्क, फाइनेंस रिस्क, ऑपरेटिंग रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क। इस पर एक क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर का बेटा ये क्वेश्चन आया है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कैसी यहाँ पर रिस्क होगी? आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताओ 13th वाले का। इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, तो ऑफकोर्स ये बात है फाइनेंस रिस्क होगी। क्लियर है बात? चलो, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर बताना है, जल्दी से देख लेते हैं। सिलेक्शन टेस्ट, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, सिलेक्शन डिसीजन या फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क हो जाता है 14th वाला। इसका आंसर प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना ताकि यहाँ पर मैं आपको चेक कर सकूं
एक बात और है, इसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छा लग सकता है। अगर आप देखोगे बी के बाद ए है, सी है, डी है, तो मेरे हिसाब से मैं तुक्का मार रहा हूं, मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं देखा है, आपका ऑप्शन या तो ए आएगा या तो बी आएगा, आप देख लेना। क्लियर है बात? चलो, ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे आपके, ठीक है, ये तुक्का टेक्निक में मैंने बताया। इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल सच एज वर्ड्स, पिक्चर्स, जेस्चर्स टू द सेंडर। डिकोडिंग, एनकोडिंग, ट्रांसलेशन या फिर ड्राफ्टिंग। तो क्या होता है यहाँ पर? करेक्ट ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली जान गए होगे कि आप एक मैसेज को कन्वर्ट कर रहे हो किसी चीज में, सीक्रेट कोड में, तो उसको एनकोडिंग बोलते हैं। ये आप लोग ने बहुत किया होगा कि समझ रहे हो ना, पूरी गाली नहीं लिखते हो, उसका शॉर्ट फॉर्म लिख करके दोस्त को भेजते हो ताकि किसी को समझ में ना आए। और बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म तुम्हारे होते हैं जो कि तुमको नहीं किसी को पता होता, सिर्फ तुमको और तुम्हारे दोस्त को पता होता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। तो लिस्ट वन लिस्ट टू को यहाँ पर देखना है, चलो जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, स्टेटस, एम्प्लॉइज एम्पावरमेंट और जॉब एनरिचमेंट दिया गया है, ठीक है, और इसके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो, अपन को एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट आपको नहीं पता, स्टेटस तो आपको पता होगा। स्टेटस क्या होता है भाई? अपना कुछ रैंक हो गया, कुछ वो चीज हो गई। मैं सामने देखता हूँ, मुझे रैंकिंग ऑफ पोजीशन दिख जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले ना अच्छे से ऑप्शंस को देखता हूँ कि मुझे क्या पता और क्या रिलेटेबल है। अब मैं देखूंगा कि बी का वन कहाँ पे दिया गया है, तो अगर मैं देखता हूँ बी का वन सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में दिया गया है, तो मैं डायरेक्टली सी ऑप्शन लगा दूंगा, मैंने बाकी का किया ही नहीं। इसको बोलते हैं टाइम भी बचा लिया, और जो चीज तुमसे बनती थी तुमने वही चीज करी। क्लियर है बात? तो 16th का सी हो जाता है यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 17th पर चलते हैं। It arises from a superior subordinate relationship where subordinate is bound to perform the duty assigned to him by the superior. Identify the element of delegation. हमने बोला बेटा ये काम करना है तो करना है, क्या होगा? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर जो 17th है, इसका करेक्ट आंसर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। मैंने तुमको बोला बेटा ये काम करना, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है बात कि तुमको कमेंट सेक्शन भरना है अपने स्कोर से, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां पर बोला गया है द बिजनेस रिलेटेड विद नंबर ऑफ फोर्सेस इंक्लूडिंग सप्लायर, शेयर होल्डर, सिमिलरली कंज्यूमर एक्टिविस्ट ग्रुप नीड टू बी सेटिस्फाइड बिकॉज दे कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द सेल ऑफ द फर्म डायरेक्टली बाय अर्जिंग द कस्टमर टू रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग देम एंड थ्रू द इम्पोजिशन ऑफ लॉस। बेसिकली क्या बोल रहा है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहां पर बहुत सारी फोर्सेज होती है, सप्लायर्स की, शेयर होल्डर्स की, कंज्यूमर एक्टिविस्ट की। कंज्यूमर एक्टिविस्ट यहाँ पर बोला गया है जो कि यहाँ पर कस्टमर से डायरेक्टली बोल सकता है कि भैया मत खरीदो, बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, ठीक है। और कुछ लॉस भी यहाँ पर बता सकता है आपको। तो यहाँ पर एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कोई भी दिक्कत यहाँ पर ना हो। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स या फिर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। देखो, ह्यूमन रिसोर्स तो भैया अपना सैलरी मतलब जॉब जो एम्प्लॉइज उनसे रिलेटेड है। सेल्स वाला सेल्स का काम कर रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग का कर रहा है। लेकिन क्योंकि कंज्यूमर एक्टिविस्ट बोल दिया गया है, तो उस कीवर्ड को देखते हुए मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करके आऊंगा। समझ में आ रहा है? कीवर्ड्स आर द की टू सक्सेस। समझ रहे हो? ठीक है। Delegation of authority establishes superior subordinate relationship. It shows a degree of flow of authority in an organization. Identify the importance of delegation. Effective management, motivation of employees, basis of management hierarchy या फिर better coordination। यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि यहाँ पर हायरार्की बना रहा है, फ्लो ऑफ अथॉरिटी बता रहा है कि कहां से कहां पर जाएगी। क्लियर है बात? तो ये जो डिग्री ऑफ फ्लो था, इसके कारण मैंने इस पे मैनेजमेंट हायरार्की पे यहाँ पर लगाया है। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते तो जाता है लिस्ट वन की स्टाफिंग प्रोसेस की मीनिंग के साथ। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग या फिर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूं यहाँ पर, तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि आप रिक्रूट कर रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पर चूजिंग द, कहाँ देखो, सिलेक्शन का मतलब तो ये होता है चूजिंग द सुटेबल कैंडिडेट्स अमंग द पूल पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा, किसके साथ जाऊं, मैं किसके साथ जाऊं? तो सिलेक्शन जो है उसमें आएगा फोर्थ, बी का फोर्थ होना चाहिए। देखो, अब बी का फोर्थ इन लोगों ने दो जगह पे दे दिया है, ठीक है। तो अब या तो ए का वन होगा या तो थ्री होगा, इतना देख लो जरा। तो ए जो है द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स, या फिर ऑक्यूपाइंग द पोस्ट ऑफ द सिलेक्टेड। नहीं नहीं नहीं, ए का वन ही होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 20th का जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो आता है विच स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अदर मैनेजरियल फंक्शंस एज वेल एज लीड्स टू डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, और यहाँ पर अदर मैनेजरियल फंक्शंस किस में आते हैं? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, फॉलो ऑफ एक्शन या फिर डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। अगर थोड़ा भी अपने बिजनेस स्टडीज को पढ़ा है, अपने प्लानिंग चैप्टर को पढ़ा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है दैट इज इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। जब प्लान को इंप्लीमेंट करते हो तभी आपको समझ में आता है कि वह कौन से अदर मैनेजरियल फंक्शंस यहाँ पे लगने वाले।
अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो यहाँ पे आता है कि मोटिवेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन ह्यूमन नीड्स विच बिगिंस फ्रॉम एन अनसेटिस्फाइड नीड। तो बेसिकली मोटिवेशन की प्रोसेस बताना है, अगेन वेरी वेरी इजी। तो सबसे पहले अनसेटिस्फाइड नीड आपकी होती है, तो अगर मैं ऑप्शन को देखता हूं तो या तो ई से स्टार्ट होगा, डी से, ए से या बी से। आप चाहो तो लास्ट के ऑप्शन से भी देख करके अंदाजा लगा सकते हो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो, रिडक्शन ऑफ टेंशन जो होगा ना, वो डायरेक्टली अपना लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि अपना अनसेटिस्फाइड नीड है, जब तक अपनी रिडक्शन नहीं होगा टेंशन, इतना मुझे याद है कि वो लास्ट नीड होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका, क्योंकि ई दिया गया है, तो करेक्ट आंसर मेरा बी हो जाता है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक बार चाहूं तो, क्योंकि ओएमआर शीट है तो मुझे डबल चेक करना चाहिए, तो मैं डबल चेक करने के लिए क्या करूंगा, डी से स्टार्ट करूंगा। तो डी का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर आपके अनसेटिस्फाइड नीड है तो आपको टेंशन होगी। सेकंड इज आप जो है यहाँ पर ड्राइव करोगे कि भाई कुछ करूँ, तो फिर आप सर्च करोगे बिहेवियर को, उसके बाद फिर आपकी नीड सेटिस्फाई हो जाएगी, उसके बाद फिर अगर सेटिस्फाई हो गई तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ऐसे करके बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसे करना है। सारिका जो है, आफ्टर कंप्लीटिंग हर ग्रेजुएशन डिग्री इन मैनेजमेंट ओपन्स अ स्टार्टअप वेंचर ऑफरिंग मोबाइल पेट केयर सर्विसेज टू द पेट ओनर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दीज सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड एट द डोर स्टेप अलॉन्ग विद द अट्रैक्टिव इंसेंटिव्स टू द कंज्यूमर्स। She decided to charge 1,000 rupees for the heated hydro bath and blow dry for 500. Okay, identify the element of marketing management not highlighted above. देखो, मतलब एकदम से जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, क्योंकि एकदम से नॉट हाईलाइटेड हेयर आ गया, और बच्चे इसी में गलती करते हैं। इसलिए क्वेश्चन को 2 बार नहीं 3 बार पढ़ना है, क्योंकि ओएमआर शीट है। प्लेस मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स या फिर प्रमोशन मिक्स, बताओ भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो, पूरे के पूरे पैरा में मुझे एक चीज तो इतनी समझ में आ रही है कि देखो, प्राइस के बारे में बात की गई है, तो प्राइस मिक्स तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर बात किया गया है कि वो डोर टू डोर यहाँ पर जो है डिलीवरी करके आएगी, तो प्लेस मिक्स भी यहाँ पर नहीं हो सकता है। अगर मैं प्रोडक्ट मिक्स की बात करता हूँ तो प्रोडक्ट के बारे में उसने अच्छा खासा बताया है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर उसने प्रमोशन की बात कहीं नहीं करी, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात। चलो, द न्यू मार्केट conditions required people with higher competence and great commitment. Identify the impact of government policy changes in business and industry. Necessity for change, more demanding consumers, need for developing human resources या फिर increasing competition. बहुत सारे बच्चे ऐसे easy questions में ना confuse हो जाते हैं, बट आपको अपने concepts पर ध्यान रखना है। concept क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कीवर्ड पे ध्यान रखना, मैं कीवर्ड बोलना चाहूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या बोला था कि ज्यादा लोगों के पास ज्यादा कॉम्पिटेंस होना चाहिए, यानी कि लोगों को डायरेक्टली स्किल्स ज्यादा आनी चाहिए। वो कैसे आएगी, चेन से आएगी, नहीं आएगी, डिमांडिंग कस्टमर से नहीं आएगी, इंक्रीजिंग कंपटीशन से नहीं, वो आएगी जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करोगे। समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल। रोहन हैड गिवन एन इंटरव्यू इन शुभ लिमिटेड एंड वाज सिलेक्टेड एज अ एचआर मैनेजर। ठीक है, सही है भाई। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जॉब ही मेट मिस्टर राकेश। ओके, राकेश गेव अ रोहन अ टूर ऑफ द ऑफिस एंड इंट्रोड्यूस हिम टू द सुपीरियर्स। सुपीरियर्स को इंट्रोड्यूस कर रहा है भाई, ठीक है। सबऑर्डिनेट्स एंड कलीग, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस। सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन या फिर कॉम्पनसेशन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप अपने वो कहते हैं ना जर्नल अवेयरनेस से कर सकते हो, कि अगर आपको कोई कहीं पर मिलवा रहा है, आपके स्कूल में, कॉलेज में, जब आप पहले दिन जाते हो, ओरिएंटेशन वहां पे होता है, यानी कि लोगों से मिलवाना। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। बिल्कुल सिंपल है। Mr. Arman is appointed as a quality control manager in the factory. The list of steps to monitor the performance is shared with him. Mr. Arman is out to perform following steps. देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस करना है ना, जितनी भी प्रोसेस है बिजनेस स्टडीज की, सब एक बार याद कर लो। मोटिवेशन की प्रोसेस, प्लानिंग की प्रोसेस, ट्रेडिंग प्रोसीजर, यही सब आएगा घूम घमा करके, अगर तुम्हें सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन क्रैक करना है तो। अब सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब यहाँ पर इसका क्या होगा, तो यहाँ पर ओके, बहुत ही इजी है कि आप सबसे पहले क्या ट्रेन करोगे, फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे, सेट करोगे, कीप इन माइंड करोगे। होमवर्क दे देता हूँ, इसको करके मुझे डाल देना कमेंट सेक्शन में, जितने बच्चे डालेंगे सबको रिप्लाई करूंगा। 27 पे चलते हैं। अश्विन वांट्स टू प्रमोट हिज प्रोडक्ट अ बाइसिकल and wants to reach a larger number of people over a vast geographical area, suggest a promotional method he should adopt. सेल्स, पब्लिक, पर्सनल सेलिंग या फिर एडवर्टीजमेंट। जब भी लार्ज नंबर को बोला जाता है ना, बहुत सारे लोगों को रीच करना है, यहाँ पर डायरेक्टली जो 27 का होगा तुम यहाँ पे डी लगा दो, बिल्कुल डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर लार्ज नंबर लोगों को इसको सपोर्ट करना बेसिकली। ठीक है, चल अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ द सडन इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट which resulted in lesser profit, which limitation of planning is highlighted in the above statement. डायनामिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करेगा, ह्यूज कॉस्ट, क्रिएटिविटी या फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मेरे हिसाब से 90% बच्चे यहाँ पर डायरेक्टली बी पे लगा के जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत जल्दबाजी है। वो क्वेश्चन को फिर से नहीं पढ़ेंगे, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ के बताता हूँ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपना इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिससे हमारे जो प्रॉफिट्स है वो कम हो गए।
एकदम से कॉस्ट बढ़ गई। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला कि प्लानिंग की वजह से कॉस्ट इंक्रीज हुई, यहाँ पर एकदम से सडनली किसी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्रिएटिविटी की कोई बात नहीं करी गई, टाइम की बात नहीं करी, कॉस्ट की बात नहीं करी, यहाँ पर बात की गई है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट, क्योंकि एकदम से डायनामिक में क्या होता है, सडन चेंजेस हो गया, सडन चेंजेस जिसके कारण हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बहुत ईजी है पर तुम्हारे नंबर खा जाते हैं, इतना याद रखना। From the following statement, identify the limitations of controlling, ensuring order and discipline. Okay. यहाँ पर more cost is involved, organizational goals can be acquired, no control on external factors, improves employee motivation. देखो limitations पूछा गया है, यहाँ पर क्या बोला गया, improves employee motivation, ये क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, इसको काट दो। नो कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो यहाँ पर अगर आप कंट्रोलिंग कर रहे हो तो यस आप नहीं कर सकते, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो डी और बी का एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो बी एंड डी इज द राइट आंसर। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स नहीं हो सकता, इंश्योरिंग ऑर्डर, तो देखो ये और ये हो जाएगा, बिल्कुल सही होता है। एलिमिनेशन ट्रिक हमेशा काम आती है, इसलिए मैं पहले एलिमिनेशन ट्रिक आपको यहाँ पर प्रूव करके बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये सब ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो देखो मैनेजमेंट एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। एंट्री, इसने क्या बोला, नॉट करेक्ट, ठीक है। एंट्री फॉर डेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट एज अ मैनेजमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू अ एजुकेशनल डिग्री, तो यहां पर देखो ये तो नहीं होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते मैनेजमेंट में, तो ये गलत हो जाता है। द पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव स्टेटेड गोल्स, ये तो बिल्कुल सही है। मैनेजर नॉट बाउंड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट लेड बाय द प्रोफेशनल, नहीं ये भी गलत हो जाता है, बी एंड डी मुझे लग रहा है। There's a compulsion of manager to profession organization ऑल इंडिया, तो यहाँ पर बी और ई भी लग रहा है, बी और डी भी लग रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, देखो डी नहीं हो सकता, क्योंकि यार मैनेजमेंट आर नॉट बाउंड टू फॉलो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ये सही बात है, कोई भी ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, आप आराम से अपने तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हो। पर यहाँ पर ये जो बोला गया ना, देयर इज अ कंपल्शन फॉर मैनेजमेंट टू डू द प्रोफेशनल, इसके बात मानना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर बी और ई जो है वो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन, मतलब इनकरेक्ट इसके हिसाब से हो जाता है और अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। द डिक्रीज इन इंक्रीज रेट ऑफ होम लोन्स इंक्रीज स्पेंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स फॉर बाइंग द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल या फिर लीगल। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है, इसलिए यहाँ पर आराम से स्पेंडिंग जो हो गया, तो जब भी इंटरेस्ट रेट मतलब पैसे से रिलेटेड बात हो ना, तो डायरेक्टली इकोनॉमिक पे यहाँ पे लगा के आ जाना बहुत ईजी है। चलो, Phoenix Limited distributes 10% of their profit among the employees as incentive every year. Identify the type of plan reflected above. पॉलिसी, रूल, स्ट्रैटेजी या फिर प्रोग्राम, तो यहाँ पर 10% ऑफ देयर प्रॉफिट जो होते हैं वो एम्प्लॉय को देते हैं एज एन इंसेंटिव। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आपका, दिस इज अ पॉलिसी, कि अगर आप ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट करके आओगे तो आपको ज्यादा यहाँ पर जो है सबको सही मिल जाएगा, तो 32 का यहाँ पर होना चाहिए ए पॉलिसी। Mr. X is designing a blueprint of funds for organization future operations to ensure that enough funds are available at the right time. Identify the concepts being highlighted here. Investment, financial planning या फिर डिविडेंड डिसीजन। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि इंश्योर करना है इनफ फंड्स अवेलेबल एट राइट टाइम, इस कीवर्ड को याद रखना, ये हमेशा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड होता है, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगेन मैच द कॉलम आ जाता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, मैच द कॉलम को कोई नहीं हरा सकता, हमेशा सबसे ज्यादा आता है। तो यहाँ पर बोला गया है इट इज दैट पार्ट ऑफ द ब्रांड विच कैन बी स्पोकन, तो जिसको आप बोल सकते हो। देखो इस पर एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ठीक है, ब्रांड क्या होता है, ये सब पे आता है। तो अगर जिस चीज को आप बोल सकते हो उसको मैं बोलूंगा भैया यहाँ पर, ठीक है, इट इज अ ब्रांड रिकॉग्नाइज बट इज नॉट अटरेबल, ये हमेशा ब्रांड का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेड मार्क हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड हो गया और ब्रांड मार्क हो गया, तो ये जो ब्रांड मार्क है बी का 1 होना चाहिए मेरे हिसाब से। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी होना चाहिए 34th का। तो यहाँ पर एक बार आप इसको चेक कर लेना, बाकी सी ही होगा, क्योंकि बी का 1 यहाँ पर सिर्फ फेंक दिया गया है, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। टाइम देखो मेरा बिल्कुल 2 सेकंड में हो गया क्वेश्चन। Maruti Udyog became the leader in the smallest car market because it was the first to recognize the need for small cars in an environment of rising petroleum prices and large middle class population in India. Importance बताना है, tapping youthful resources, coping with rapid changes, identifying opportunities and getting first mover advantage, या फिर assisting in planning and policy formulations। ये जो क्वेश्चन है ये आपकी पूनम गांधी से निकाला गया है, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में दिया जाता है हमेशा। करेक्ट आंसर इसका जाता है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। 36 पे जाते हैं। कपल गॉट प्रमोटेड फ्रॉम द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट मैनेजर टू सीनियर मैनेजर पे आ गया है। He got his new cabin, reserve parking for his car and a personal assistant according to his new designation. These perks will satisfy his needs. सेफ्टी, सोशल एस्टीम या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, तो यहाँ पर क्या हुआ है उसको
नया कैबिन मिला है, रिजर्व पार्किंग मिली है, यानी कि ज्यादा अच्छी चीजें मिली हैं। बेसिकली इसको डेजिग्नेशन के साथ साथ ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है मेरे हिसाब से। तो आप लोग क्या बोलोगे, सेफ्टी या फिर सोशल बोलोगे इसको? इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाएगा, पर एक्चुअली में ये दोनों ही नहीं है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आता है एस्टीम नीड्स, यानी कि जो अपन को चाहिए होता है ना भाई कि हाँ यार मतलब एस्टीम हमको मिले, तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं उससे इसकी जो एस्टीम नीड्स है वो फुलफिल हो रही है। नाउ आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर आता है 37th का पेन डे आपको बोला गया। अगेन देखो यहाँ पर वही चीज है, आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर से क्वेश्चन आया है। पेन डे हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट पे आउट डे या फिर ट्रेड ऑफ कॉन्फर्मेशन, क्योंकि ये वाला ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, तो ये अगेन आपका होमवर्क हो जाता है। इसको जल्दी से करके डाल देना, 3 क्वेश्चन अभी तक दे चुका हूँ, करके दे देना। कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ कंसर्न इफेक्ट्स द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। अब देखो अगर मैं ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो ए बी डी और ई बोला गया है, सी सिर्फ एक में बोला गया है, और आई थिंक सो यहाँ पर एक ऑप्शन पता नहीं कौन सा ऐसा लग रहा है दिख ही नहीं रहा है। ओके, तो यहाँ पर कैश फ्लो की अगर मैं बात करता हूँ तो कैश फ्लो जो होता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन को बिल्कुल इफेक्ट करेगा, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि भाई कितना डेट और कितना इक्विटी लिया गया है, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन उसके अंदर होता है। अब क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन होता है तो ये उसके अंदर आ जाता है। इसके अलावा हम लोग इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग डिसीजन तो नहीं दिया गया है, पर डिविडेंड की बात करते हैं तो ई भी यहाँ पर होना चाहिए। इसके अलावा अब हमको देखना है कि या तो बी होगा या तो सी होगा। तो देखो अगर मैं बात करता हूं तो बी तो होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट और इक्विटी आता है, बट फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपके फिक्स एसेट आते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सी भी होना चाहिए था, क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजन में आपका फिक्स कैपिटल, अच्छा रिक्वायरमेंट हमको नहीं पता चल रही है, इसमें रिक्वायरमेंट बोल दिया गया है, तो फिक्स कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है ये नहीं पता चलेगी। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ए बी डी और ई होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी होना चाहिए। क्लियर है बात? वैसे अगर मेरे को ए बी सी डी बोला था मैं सब में लगाता, क्योंकि इन्वेस्टिंग डिसीजन भी उसके अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आता है कि राकेश इज वर्किंग एज द प्रिंट पॉटरी इंडस्ट्री, उस पर काम कर रहा है। हिज जॉब इज टू पेंट द पॉट्स, ठीक है, पेंट्स करता है, पॉट को पेंट करता है, ठीक है। 30 पॉट यहाँ पर देगा, आउट ऑफ विच 2 और 3 गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू मिस हैंडलिंग ऑफ द पॉट्स, तो 1 2 3 तोड़ देता है, मतलब समझ रहे हो ना। हिज फोरमैन मिस्टर मोहन नोज अबाउट द डैमेजेस मेड बाय द राकेश, यानी कि फोरमैन मतलब क्या है कि वो सुपीरियर लेवल का मैनेजर है भाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या करता है वो जानता है लेकिन उसको कुछ बोलता नहीं, लेकिन वन डे उसको स्कोल्ड कर देता है, उसको डांट देता है, क्योंकि यहाँ पर उसने 5 पॉट आउट ऑफ 30 पॉट्स यहाँ पर जो है खराब कर दिए हैं। तो यहाँ पर कौन सा मेथड ऑफ एनालाइजिंग डेविएशन यूज हुआ है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, यूनिटी ऑफ कमांड, हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव, या फिर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल को एक बार पढ़ लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। रही बात इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर क्योंकि उसने एकदम से आकर के अपनी मैनेजमेंट स्किल्स दिखा दी, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हो जाएगा। Name the method of external recruitment in which business organization keeps a database of unsolidated applicants and make a list of job seekers and fill the vacancies as when they arise. Casual callers, direct recruitment, employment exchange या फिर advertisement। क्या यहाँ पर होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जाएगा आपका कैजुअल कॉलर्स, क्योंकि यहीं पर एक आप लिस्ट बना के रखते हो, फिर डायरेक्टली कॉल करते हो कि भाई ये जरूरत है आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको 40 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पर होमवर्क हो जाते हैं। ये जो शीट है ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो होप सो जब आप दोनों को यहाँ पर ज्वाइन करते हो तो मैं किसी पर भी डाल सकता हूँ, तो दोनों को यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ताकि यहाँ पर आप मुझसे कनेक्टेड रहो। साथ ही साथ सारी वीडियोस की अपडेट्स और सारा जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको हमारे ग्रुप पर मिल जाएगा। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट डाल दो कि भैया और वीडियोस चाहिए हैं, एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लेकिन उसी के साथ साथ ये नेक्स्ट वीडियो जाकर के जल्दी से देख लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।